अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें हम आंतरिक बात कहते हैं। एक को प्राप्त कर लो, ये पूरा विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। जब जहां जो आवश्यकता होगी वो स्वयं योगक्षेमम बाह्य हम हरि करेंगे। ये मोह रूपी दलदल से तरने का उपाय संत संग से प्राप्त विवेक वर्णन करें। दूसरा उपाय नहीं, बिनु विवेक मोहन का नाश नहीं हो सकता। पक्का समझ लो, पक्का। ये विवेक बाजार में नहीं मिलता, ये केवल सत्संग से मिलता है। अगर सत्संग न मिले तो विवेक जागृत होता ही नहीं। बड़े क्यों में होते रहते हैं, बड़े क्यों में चलते रहते हैं। ऐसे जैसे दूर से सत्संग सुनते हैं तो उनको बड़ा संशय, और जब सामने यहां बैठे हो गए तो एक परमाणु है। यहां भागवतिक परम धाम वृंदावन है और नित्य यहां भगवत चर्चा, वाणी की गायन और निरंतर अखंड नाम कीर्तन। तो यहां तुम्हारे संशय रह ही नहीं जाएगा। अगर यहां समझ रहे हो ना आप, तो आपको समझना पड़ेगा, हां जी समझ रहे हैं, क्योंकि इस समय का वायुमंडल है और आप जहां हो वहां का वायुमंडल है। अच्छा, जो बात हुई उसको पकड़ने की सामर्थ्य नहीं। अब उस बात को ना पकड़कर 100 प्रकार के संशय खड़े हो जाते हैं। पहला, बिना साधु संग के किसी के हृदय में यही नहीं आता कि हम फंसे हैं। यही नहीं आता कि हम फंसे। वो जहां फंसा वही अच्छा लग रहा है। एक नाली का कीड़ा मार्ग क्रॉस करके दूसरी नाली में जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने देखा कि वो बड़ी रफ्तार से ऐसे रेंग रहा था। वो सब भाषाओं का ज्ञान रखते थे, भगवान के अवतार। तो उन्होंने उसकी भाषा में कहा, क्यों भाई तुम इतनी रफ्तार से क्यों चल रहे हो? तो बोले, तुम्हें बैलगाड़ी की आवाज नहीं सुनाई दे रही? वो आएगी और मुझे रौन देगी, मैं मर जाऊं। तो बोले, तुम्हारा शरीर तो नाली का कीड़ा है, अरे इसको नष्ट हो न जाने दो, दूसरा शरीर हम और अच्छा दिलवा देंगे, क्योंकि अब तुम हमसे मिल गए हो। उसने कहा, तुम्हें जो कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर है ना, ये जितना प्रिय है ना, उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। ये महाभारत की कथा है। उनका, एक बार मेरे कथन में आ जा, तू शांत हो जा, इस शरीर को छोड़, मैं देख तेरी उन्नति कर। बड़ा प्रसंग है। अंततोगत्वा उन्हें भगवत प्राप्ति कराई। बिना संत संग के विवेक ही नहीं होता, और बिना विवेक के हमको संसार से मुक्त होला ये बात ही नहीं जाती। कोई संत महात्मा ऐसा जादू तमाशा कर दे कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए। किसी भगवान के ऐसे मंदिर का परिचय बताओ जहां जाने से कामनाओं की पूर्ति हो जाए, और कामनाएं वो भी फंसाने वाली, बांधने वाली। बड़ा विचित्र खेल। अगर सत्संग प्राप्त हो गया तो सच्ची मानो आपको भगवान ने वो दिया है जो तुम्हारे कर्म से तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता था, क्योंकि सत्संग जो है ये भगवान की कृपा से मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु। आप जो पैर बढ़ाकर इधर आए हो ना सत्संग में, ये अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे या मार्ग हुई। हरि की बड़ी कृपा हुई तब आप इधर खींच के आए हो, नहीं तो ये मोह दलदल आने नहीं। कितनी कृपा है। हम तो यही देख रहे हैं कि मेरी महारानी जी की आप सबके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी कृपा है। वहां से लेके यहां तक ऐसी माई बहन बच्चे बूढ़े सब, रात्रि का 2:30 बजे का समय अपना सोना शयन करना छोड़कर, कष्ट सहकर, धक्के सहकर, किस बात के लिए खड़े हैं? एक चाय भी तो नहीं मिलेगी हमारी तरफ से, बस ऐसे 1 सेकंड ऐसे निकलना। कितना बड़ा अनुराग। ये क्या हुआ? ये मेरी प्रियाजू ने घसीटा आपको, प्रियाजू ने कृपा कर दी। क्या मिलता है आपको? सत्संग में बैठे हो तो बातें मिल रही भगवत मार्ग की, उनको तो बातें भी नहीं मिलती। इतनी अपार भीड़, बस यही लग रहा था कि प्रियाजू इन पर कैसी कृपालु है। हमारे दर्शन करने इसलिए नहीं, जहां तुम प्रवेश करके आए हो ये वो सीमा है जहां की रज को, जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। आप इस महामहिम धाम में, और जैसे भी हैं लाडली जी के बिके हुए दास हैं, आप उनके संबंधी को देखने आए हैं, आप उनके महल में आए हैं। बलिहारी आपके भाग्य की बदल गया, निश्चित समझना।
आपको ये जो पीड़ा, जो धक्के बुक्के मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े धक्कों को काटने के लिए आप निश्चिंत रहिए। बस सतमार्ग जो श्रवणेंद्रिय में जा रहा उसे पकड़ लीजिए। अतिशय कृपा राम की हुई, पांव दे यह मार्ग सोई। बड़ी कृपा होती है तब ये अवसर प्राप्त होता है जो आप लोगों को प्राप्त है। यह लाभ शंकर माना, उमा संत समागम सम न लाभ कछुआन। भगवान शिव बोल रहे ज्ञान समुद्र, अगर साधु का समागम मिल गया इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। यहां वर्णन कहते हैं मोह नष्ट करने के लिए दो उपाय। सबसे पहला उपाय संत समागम, जिससे हमारे अंदर विवेक जागृत होता है, विवेक ही मोह का नाश करता है। और दूसरा उपाय सबकी सेवा भगवत भाव से। ये देखो दो उपाय लिखे गए हैं। पहला संत समागम, जिससे प्राप्त होता है ज्ञान विवेक। दूसरा सब में भगवत भाव करके सेवा कर लोगे तो मुक्त हो जाओगे, कर्म योग बन जाएगा, भगवान तुम्हें मुक्त कर देंगे। पाप और पुण्य दोनों, पीछे सुन चुके हो, पाप और पुण्य दोनों का नाश हो जाता है जो कर्म योगी होता है। विवेक सत्संग से रोज तेज होता रहता है। जैसे छुरी को जब पत्थर पे रगड़ते हैं तो उसमें सान आ जाती है, ऐसे बुद्धि को जब सत्संग में लगाते हैं, प्रश्न उत्तर श्रवण में लगाते हैं, तो हमारी बुद्धि मानो तीखी धार वाली बन जाती है। अब वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, देखो कोई साधना नहीं, सत्संग सुना और जब आकर के वो बताते हैं कि हमने आजीवन के लिए इतने महीने हो गए शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदे कार छोड़ दिया हूं, राधा राधा जपता हूं, तो हमारा हृदय उनके चरणों में प्रणाम करता है। धन्यवाद आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने बात मान ली। देखो बात मिल वो अब 6 महीना बाद रहे हैं और उनका सुधार 6 महीने पहले से हो गया। क्या हुआ? उन्होंने श्रद्धा विश्वास करके बात मान ली तो बात ने उनको उठा दिया। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं वैसे वैसे हमारी बुद्धि तीव्र होती जाती है, धार वाली हो, हर विकार को काटना शुरू कर देती है। वो इतनी तेज हो जाती है कि असत विषयों को काट के रख देती है, रुचि ही नहीं रह जाती गंदे आचरणों की। और जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, ये धुन हमारे अंदर फंस जाती है कि हमको अब सुख पहुंचाना है, सुख लेने की भावना नहीं रखनी, क्योंकि मेरा ही प्रभु सब रूपों में है। तो सुख आराम का त्याग करने की जो भावना आई, उसे भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देती है। उसके अंदर ऐसा भाव बनने, हमारे सिद्धांत में भी लिखा है, प्रेम सिद्धांत है, उसमें लिखा सुख देवे को चावचित सबसो हित निष्काम, या सुधर्म हरिवंश को नाम गिरा विश्राम। नाम चल रहा है या वाणी गायन कर रहे हैं और अंदर से सबके प्रति भगवत भाव रखकर सेवा कर रहे हैं, इससे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, इससे प्रियालाल मिल जाएंगे। तो हम दो बातें, खूब सत्संग सुने, अपनी बुद्धि को तीव्र विवेकवान बनाए और दूसरों की सेवा भगवत भाव से करें और खूब नाम जप करें, तो इसी जन्म में हम परम सुखी हो जाएंगे, हमारे सारे दुख पाप नष्ट हो जाएंगे, हमारा जो जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।